आज इस महान प्रांगण में शिव ज्योति महिला वृद्धाश्रम के बैनर के नीचे इस कार्यक्रम में मौजूद नारनौंद नगर पालिका के चेयरमैन बड़े भाई कुकल लोहान जी, संचालिका और जो कि बहुत बड़े पुण्य का कार्य कर रही हैं हमारी बहन ज्योति जी, इस कार्यक्रम में लगातार शुरू से इनके साथ हाथ से हाथ मिला करके कार्यक्रम की रूपरेखा में अपना योगदान दे रहे आदरणीय दादा बलवान लोहान जी और जितने भी साथी, क्योंकि मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो लंबा टाइम लग जाएगा। मैं भी थोड़ा सा लेट आया हूं, हिसार पार्टी की तरफ से कार्यक्रम था, तो सभी पूरे की पूरी कमेटी और जिन्होंने इस कार्यक्रम में, क्योंकि यहां जो पुण्य का कार्य किया जा रहा है, अपाहिज बच्चों को एक छत मिली हुई है, उन्हें सहारा दिया जा रहा है। इस वृद्धाश्रम में महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, मैं उन सब के लिए हमारी बहन ज्योति का और समस्त कार्यकारिणी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप, और परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि इन लोगों को और ताकत दे भगवान, ये ऐसे भले के काम और कर सकें। अभी मैं जब मंच पे बैठा था तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई जमीन, इनके लिए कुछ ऐसी जमीन का प्रबंध किया जाए। वो तो देखो चेयरमैन साहब के हाथ में है, नगर पालिका के चेयरमैन हैं। अगर, क्योंकि वैसे तो सच्चाई तो ये भी है कि नारनौंद के पास जमीन नहीं है, यहाँ खेल स्टेडियम की और भी बहुत सारी हैं, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की और बहुत सारी व्यवस्थाओं की जो कमी है, वो कमी इसलिए है क्योंकि नगर पालिका के पास जमीन नहीं है, और जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें हमें उठानी पड़ती हैं। अगर पिछले समय में यहां जमीन अधिग्रहण करवाई जाती तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती। मैं तो चेयरमैन साहब से कहूंगा, अगर कोई थोड़ी मोटी जमीन भी कहीं उपलब्ध हो चेयरमैन साहब, तो इस तरीके का जो आश्रम है, जो आज हमारी प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, अगर कोई जमीन हो तो इस आश्रम को बनाने का काम तो हम अपनी विधायक निधि से और भी एमपी कोटे से पैसा ला करके बिल्डिंग तो बना लेंगे, आप जमीन उपलब्ध करवाने का काम करो, बढ़वाने का काम हम कर देंगे, ताकि इन लोगों को ताकत मिले ऐसे भले के काम करने की। और मैं ज्यादा लंबा तो नहीं बोलना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि जो ये अपाहिज बच्चे और जो महिला वृद्धाश्रम में जो हमारी माताएं जो यहां बैठी हैं, जो जीवन यापन कर रही हैं, इस वृद्धाश्रम को और इसकी संचालक हमारी बहन ज्योति को परमात्मा अपनी ताकत बख्शे और ज्यादा से ज्यादा काम ये भलाई के कर सकें। कोई सड़क के ऊपर कोई अपाहिज बच्चा या कोई महिला, कोई वृद्ध छत के बिना ना रहे, उसकी पूरी देखभाल इस आश्रम में हो रही है। और मैं तो अपनी बहन को विश्वास दिलाता हूं, भाई अगर कोई सरकारी, कोई विधायक निधि की मेरी कोई बात हो, चाहे कितनी ही, आप ले सकते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य का काम कर रही हैं। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, और जहां जब तक सरकारी मदद की बात नहीं है तो मैं अपनी तरफ से 21,000 रुपए की राशि महिला वृद्धाश्रम को देता हूं। और मैं अपनी बहन को एक और विश्वास दिलाता हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि एमएलए बना दिया तो पावे को नहीं। मैं पहले 5 दिन हल्के में था, तो आज 7वें दिन हल्के में। मैंने आप लोगों से वायदा किया था, और आज मुझे एक चीज याद आती है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं। ये मेरे दोस्त की जगह विनोद स्वामी जी, ये दादा बलवान जो घेर है, इस घेर में मेरा प्रोग्राम था चुनाव से पहले, टिकट से पहले का।
और मेरी सारी चाची ताई और सारे चाचे ताऊ इकट्ठे हो रहे थे। और जब मैं यहां आया तो ऐसे ही सबने कहा भाई ठीक है अपनी बात रखो। मेरे साथ लगभग 700-800 गाड़ियां थी, बहुत बड़ा काफिला था उस दिन। टिकट मिलने से केवल 15 दिन पहले की बात है, 15 दिन, मुश्किल से 10-15 दिन पहले की बात है। तो जब मैं इसमें यहां खड़ा होके, इस जमीन पे खड़ा होके भाषण दे रहा था, बोल रहा था, तो मेरे मुंह से एक बात निकली जो सच भी थी, जो आज भी सच है। मेरे मुंह से इसी जगह एक बात निकली थी कि भाई मेरे पास जो कुछ था वो मेरा मन तारे बीच में ला दिया, ये मेरे पास कुछ बच रहा है तो केवल धाम बच रहे। और मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जब मैंने वो बात कही और जब वो पेज का लाइव चल रहा था और जब वो बात जब लोगों के बीच पहुंची, हरियाणा में पहुंची, तो उस बात को लगभग 35 लाख से ज्यादा लाख लोगों ने देखा। और उस दिन से मेरे प्रति लोगों की इतनी दुआएं होगी, मुझे हरियाणा भर से लाखों लोगों ने इतनी दुआएं दी कि भाई किसी ने टिकट मिलो चाहे ना मिलो, इस नारनूंद वाला, इस पेटवाड़ वाला छोरे ना पक्की मिलनी चाहिए नारनूंद की टिकट। तो ये मेरे लिए भावनात्मक रूप से भी ऐसी जगह है। जब मेरे को ज्योति ने बताया कि अमृत आश्रम चलाते हैं फलानी जगह, मैंने कहा भी वो जगह है यहाँ, तो मैं कम से कम 5-6 बार पहले आ चुका हूं जब यहाँ आश्रम नहीं चलता था। तो मेरी बहन ने बताया कि हाँ ये वही जगह है, आपको वहीं आना है। तो मैं अपनी बहन को विश्वास दिलाता हूं, बच्चों को विश्वास दिलाता हूं, और जो हमारी माताएं बहनें इस आश्रम में रहती हैं, कोई आपके साथ खड़ा हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, ये मेरा वायदा है। कभी भी आपको अपने इस बेटे की जरूरत पड़े, आधी रात को एक बार याद कर लेना, पेटवाड़ से नारनूंद की दूरी 10 मिनट की है, 11वीं मिनट में मैं तारा दौरा करा पाऊंगा। यही कहने आपके बीच आया था। आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और बहुत हमारे दानी लोग बैठे हैं, हमारे प्रबुद्ध, हमारे समाज सेवी बैठे हैं, और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन बैठे हैं, मेरे दादा बलवान जी बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ताऊमन फूल जी बैठे हैं, दौलत राम जी बैठे हैं, मेरे सामने बहुत सारे सामाजिक लोग बैठे हैं। उन सब से हमारे चाचा राजवीर एमसी जी भी बैठे हैं, किसान नेता भी बैठे हैं, सारे यहाँ सिल्लू भाई हैं। तो नाम वही बात है, मैं फिर सबका नाम लेने लग गया तो फिर लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैं तो केवल इतना आपको कहूंगा, आपके सारे आपके साथ हैं बहन जी, आप मजबूती से इस भले का काम करते रहो, और परमात्मा आपको और ज्यादा ताकत बख्शे इस भले का काम करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय नारायण।